जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपकी अपने YouTube चैनल RS टेमर ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है, बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। चूँकि टीआरई 3 के विज्ञापन के बाद, उसकी बहाली प्रक्रिया के बाद अब अभ्यर्थी का इंतजार है टीआरई 4 को लेकर के। ऐसे में अगर आप सीटेट क्वालीफाई हैं, एसटीटी क्वालीफाई हैं या बीटेट क्वालीफाई हैं, या अगर आपके संपर्क के आपके सगे संबंधी अगर क्वालीफाई हैं, तो कह दीजिए उनको दिल थाम के बैठने के लिए, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से बड़ी बहाली का आगाज हो रहा है टीआरई 4 को लेकर के। ऐसे में साथ ही टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर के सचिवालय में हलचल तेज है, और खास करके सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी रिक्ति की गणना भी पूर्ण कर ली गई है। आज मैं आप लोग को नोटिफिकेशन का ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा, और खास करके इस ब्लूप्रिंट में क्या कुछ बड़ी जानकारी सचिवालय के माध्यम से आई है, पूरी बातें आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ में कितने सारे पद पर बहाली होंगी, सीटेट एस्टेट को किस प्रकार से मौका मिलेगा, अपीयरिंग वाले मुद्दे को लेकर के आखिर क्या कुछ राय विचार सचिवालय के माध्यम से आई है, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में तमाम महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार बहाली की प्रक्रिया में क्या कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, पूरी जानकारी आपको आसानी से इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे। ऐसे में टीआरई 3 का आपको भली भांति पता है कि इसके फाइनली काउंसलिंग वगैरह हो करके इन सभी को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया, और खास करके अब जो है इनको योगदान कराने की बिल्कुल जो है तैयारी चल रही है। यानी कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा सवाल बन रहा था टीआरई 4 को लेकर के, ऐसे में आप लोग को भली भांति पता है कि टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर के पहले ही विधानसभा में तमाम महत्वपूर्ण जो है बात विचार हो चुकी थी। कई बार इसका जो है वाद विवाद भी हुआ था, और दरअसल आने वाले वक्त में भी और तमाम चीजों को देखने को मिल भी रहा है। ऐसे में टीआरई 4 को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी मैं आप लोग को बता दूं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको आखिर सचिवालय के माध्यम से क्या कुछ बड़ी जानकारी है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले जो साथी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है टीआरई 4 को लेकर के, जो जदयू जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का, इनके पार्टी के माध्यम से एक जो है एक बड़ा ही जानकारी शेयर किया गया है, जिस जानकारी में लिखी गई है कि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ साथियों, शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से शुरू। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के मई 2025 में आवेदन आपका प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ साथियों, मई से आपके आवेदन शुरुआत हो जाएंगे, लेकिन इसका विज्ञापन को लेकर के बड़ी जानकारी के विज्ञापन आपको अप्रैल माह में ही देखने को मिलेगा। यानी कहें ले तो मार्च आपका लगभग खत्म के अंतिम पड़ाव में है, और कहीं न कहीं आपका अप्रैल का स्वागत होने वाला है। तो ऐसे में अप्रैल में आपकी विज्ञापन देखने को मिलेगा, और मई में आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले सचिवालय के माध्यम से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। साथियों मैं आप लोग को बता दूं, पटना में मेरा जो है कल जाना हुआ था, और खास करके पटना सचिवालय से कल मुझे जो है जानकारी, जो वहाँ के प्रमुख सचिव साहब थे उनसे मुलाकात हुई। तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक दूसरे से जो है तमाम चीज़ों को लेकर के जो है प्रश्न पूछने का काम किया। चूंकि बहाली को लेकर के आपको भली भांति पता है कि अगर किसी प्रकार की धुआं उठती है, तो कहीं न कहीं इसका मतलब है कहीं न कहीं आग ज़रूर लगा होगा। अर्थात बहाली की प्रक्रिया को लेकर के तभी इतनी ज़्यादा जो है खबरें आती है, जब अंदर खाने से इसको लेकर के जो है तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर के सामने आती हो। तो कहीं न कहीं विधानसभा में भी जो सत्र चल रहा था, उस सत्र में भी कहीं न कहीं जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया गया, और इसको खास करके बिहार सरकार के मंत्री ने भी इसको स्वीकार किया है कि शिक्षक बहाली का प्रक्रिया आपके बीच में जल्द ही आ रही है। ऐसे में टीआरई 4 नोटिफिकेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। क्या इस ब्लूप्रिंट में डोमिसाइल को लागू किया गया है या नहीं? साथ में इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो जुलाई सीटेट वाले हैं, या अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं 24-26 वाले या 23-25 वाले, इन सभी को मौका मिल सकता है या नहीं, इसके संदर्भ में हम लोग बात कर लें। तो साथियों सबसे पहली बात मैं आपको लोग को बता दूं, इस ब्लूप्रिंट में डोमिसाइल को लेकर के चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि डोमिसाइल इस बार आप लोग को 90% संभावना है कि डोमिसाइल आप लोग को देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, चूंकि डोमिसाइल को लेकर के कुछ समय पहले ही आप लोगों ने देखा था कि एक लेटर काफी ज्यादा जो है वायरल भी हो रही थी, काफी ज्यादा जो है लगातार लोगों के बीच में शेयर भी किया जा रहा था। चूंकि बिहार सरकार के एक मंत्री के माध्यम से, एक अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार की चीजों को रखा जा रहा था कि डोमिसाइल को लागू किया जाए। वैसे भी आपको भली भांति पता है बिहार में जो है
चुनावी वर्ष है 2025 और चुनावी वर्ष होने के कारण ही बिहार का जो एक बड़ा तोहफा मिल सकता है बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के शिक्षक साथियों को एक बड़ा जो है तोहफा मिल सकता है डोमिसाइल के रूप में। चूँकि अगर ये डोमिसाइल लागू होती है तो आने वाले वक़्त में जो एनडीए की गवर्नमेंट है, इनको एक लंबे समय अवधि के लिए फिर से एक बार मौका मिल सकता है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का यह बिल्कुल चाहत होगा, एक बार फिर से मैं बिहार में अपनी सरकार बनाऊँ। ये तो सरकार बनेगा, नहीं बनेगा वो तो आने वाले वक़्त बताएगा, लेकिन अपनी-अपनी तैयारी जो है सारी पार्टियाँ कर रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार आपको डोमिसाइल लगने की 90% संभावना है। कुछ ही रेयर केस ऐसे हो सकते हैं जिसको डोमिसाइल को बदला जा सकता है। तो कुल मिलाकर कह लें तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है इस ब्लूप्रिंट में डोमिसाइल की चर्चा की गई है। इसमें 1,30,000 पदों पर बहाली होंगी, जिसमें सीटेट पास, बीटेट पास और एसटीटी पास अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है 1 टू 5, 6 टू 8 और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए। ऐसे में अगर पदों की संख्या को लेकर के बात कर ले तो पदों की संख्या मैं आप लोग को बता दूँ, इस बार 1 टू 5 में अर्थात 1 से लेकर के 5वीं तक के क्लास के शिक्षक बनने के लिए आपको 30 से 32,000 रिक्ति की गणना की गई है। इस 30 से 32,000 में बैकलॉग की सीटें हैं और खास करके जो नवसृजित पद हैं, इन सभी पदों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार से 6 टू 8 में भी आपको यहाँ पर जो है 20 से 22,000 सीटें देखने को मिलेगी और इसी प्रकार से 9th-10th की बात करें, 9th से 10th में भी आपको 30 से 35,000 सीटें देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा सीटें आप लोग को देखनी पड़ेगी +2 में। जी हाँ साथी, +2 में काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें को लेकर के जो है चर्चाएँ हैं और इसकी ब्लूप्रिंट में भी काफ़ी अच्छे तरीके से ज़िक्र की गई है। तो कुल मिलाकर देखें हैं कि इसमें अच्छी खासी वैकेंसियाँ आ रही है, लेकिन यहाँ पर 1 टू 5, 6 टू 8 और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलने जा रहा है। जो बिहार के अलावे अन्य राज्य से शिक्षक अभ्यर्थी, इनको 10% चांस है कि इन सभी को भी मौका दिया जाए। लेकिन अगर मौका भी दी भी जाएगी तो इन लोगों के लिए अलग से जो है जो सीटें हैं उनको प्रावधान किया जाएगा या हो सकता है कि इनको मौका दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें स्पष्ट हैं कि 90% जो है चांसेस है डोमिसाइल को लेकर के। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी को लेकर के क्या कुछ बड़ी जानकारी है। साथियों 23-25 वाले जो अभ्यर्थी हैं इन सभी को लेकर के और खास करके जो है इसमें जुलाई सीटेट वाला अभ्यर्थी को लेकर के खबरें हैं कि इन सभी को लेकर के ब्लूप्रिंट में कोई तैयारी नहीं की गई है। यानी कहीं न कहीं जिस प्रकार से टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ है, उसी तरीके से इसमें जो है इन सभी अभ्यर्थियों को मौका देने की बातें नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका बिल्कुल जो है दबाव है कि इस टीचर बहाली में जो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी इनको मौका दिया जाए। चूँकि चुनावी वर्ष है तो कुछ भी हो सकता है। तो संभावनाएँ है कि इनको आने वाले वक़्त में जब फाइनल जो ब्लूप्रिंट, इस ब्लूप्रिंट को बिल्कुल नोटिफ़िकेशन के रूप में कन्वर्ट की जाएगी, तो उसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन संभावनाएँ ज़्यादा यही है कि इसमें आप लोग को नोटिफ़िकेशन में अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी को मौका मिलने नहीं जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है जुलाई सीटेट वाले अभ्यर्थी भी और अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी भी आपको देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर इसमें लेट लतीफ़ी होती है तो कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल नोटिफ़िकेशन को लेकर के स्पष्ट है कि अप्रैल माह में आप लोग को नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा और इसकी आवेदन की प्रक्रियाएँ भी शुरुआत हो जाएँगी। तो अब आप लोगों के बीच में समय का जो समय अवधि है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में आप लोगों ने सारी बात को समझ लिए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सीटेट, एसटेट और जो बीटेट वाले अभ्यर्थी हैं इनके लिए बल्ले-बल्ले होने वाली है। चूँकि डोमिसाइल होंगी तो कम से कम मार्क्स पर भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में अपनी तैयारी को जारी रखिए और साथ में किसी प्रकार के अगर नोट्स की ज़रूरत हो आपको हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूं जिस पर आपको प्रॉपर एनसीईआरटी 6 टू 10 का, जी हाँ साथी, 6 टू 10 आपको प्रॉपर एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आपको हर सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। और खास करके ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप आसानी से जो है हमें मैसेज करके बिल्कुल आप ले सकते हैं। 8581901364। जी हाँ साथियों, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको फाइनली यहाँ से एनसीईआरटी का 6 टू 10th जो है ऑल सब्जेक्ट, इसके अलावा 11-12 भी ऑल सब्जेक्ट में आप लोग को बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। तो यानी ये आपका हर सब्जेक्ट का हो गया। तो फिलहाल इसके लिए, इसके अलावा भी किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।